हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बारी में बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का जो शुरुआत है उसी में हमको समझाया जा रहा है सेक्टर्स के बारे में। जो इंडिया का सेक्टर या पूरे वर्ल्ड में भी सेम ही प्रोसेस चलता है। जो सेक्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंसर्न होती हैं नेचर के साथ, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, क्वेरिंग। तो हर वो एक्टिविटी जिसमें हम नेचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर नेचर की हेल्प लेकर उस सेक्टर की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करते हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। सेकंड जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, या जिसको हम इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें आती हैं सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। जो हमने अभी पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर में, रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है उससे प्रोसेसिंग करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सब एक्टिविटीज आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इट मींस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सारा काम, सारी एक्टिविटीज वो वाली आती हैं जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती है। थर्ड जो होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर, और इसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें सर्विसेज दी जाती हैं, लाइक टीचिंग, या डॉक्टर आपको जो सर्विस दे रहे हैं, एडवोकेट आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो जो भी सर्विसेज हैं वो सब आती हैं टर्शरी सेक्टर में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और भी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन, या तो इन तीनों के बीच में आ सकता है या किसी 2 सेक्टर्स के बीच में आ सकता है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सेक्टर को 2 या 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाए। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वैल्यू बेस्ड टाइप से। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सेक्टर इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जो ये क्वेश्चन है इसके अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या कुछ बुक्स में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह ये आंसर अलग अलग है। मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताती हूँ कि 2 अलग अलग पॉइंट्स क्यों हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले आपको मिल सकता है देखने के लिए कि इसका आंसर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, चाहे गूगल की कई साइट पे देख लो या कुछ बुक्स में देख लो, तो आपको आंसर मिलेगा कि एग्रीकल्चर इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट जो रियल आंसर है वो है इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर लोग इसलिए कंसीडर करते थे पहले क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 या बिफोर 1947 भी, तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आज भी है, बट तब बहुत ज़्यादा था। और हमारे देश की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो उसी सेक्टर पे डिपेंड थी। बट 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली और हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ गए, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्री सेक्टर और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो हमने बेसिकली जो ग्रोथ अटेन की है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तब हमको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली। इस रीज़न से, क्योंकि वो हमें ग्रोथ का रास्ता हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाया है, इसलिए आधे से ज़्यादा बुक में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखने को मिलेगा। अब आप लिखें क्या? तो ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हो सकता है आंसर, बट एप्रोप्रिएट ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट जो हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही हुई है। तो बैकबोन जो है वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और भी बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, तो आप खुद से भी बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो देश की जीडीपी,
और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल एंड